Good morning, students. My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में नायब सदर जमहूरिया यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। नायब सदर जमहूरिया तर्ज़ इंतखाब, इख्तियारात और फ़राइज़ का जायज़ा लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड एंड पावर्स एंड फंक्शंस का जायज़ा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दस्तूर हिंद में एक नायब सदर का ओहदा भी तख्लीक़ किया गया है। ये सिर्फ सदर की गैर मौजूदगी में ही बेहद इख्तियार होता है, यानी कि हमारा दस्तूर हिंद एक सदर के अलावा एक नायब सदर का ओहदा भी तख्लीक़ करता है। ये उस वक्त बेहद इख्तियारात का मालिक होता है जबकि सदर जमहूरिया हिंद किसी फ़ॉरेन टूर पर या फिर ऑफिशियल वर्क से कहीं फ़ॉरेन गया हुआ हो, या फिर हेल्थ बीमार हो, या फिर पर्सनल हॉलीडेज़ पर हो, वैसे वक्त सदर के तमाम इख्तियारात नायब सदर इस्तेमाल करता है। इसी तरह से अहलियत क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए नायब सदर जमहूरिया के लिए, तो देखिए यहाँ पर पहले तो ये कि हिंदुस्तानी शहरी हो। इसी तरह से उम्र कम से कम 35 साल हो। राज्यसभा के मेंबर का आहल हो। इसी तरह से 15,000 रुपये बतौर ज़मानत जमा करना होगा। 20 इलेक्टर्स की तायीद हासिल हो। इसी तरह से किसी मरकज़ी व रियासती हुकूमत तनख्वाह याफ्ता मुलाजिम ना हो। ये तमाम शराइत नायब सदर जमहूरिया के लिए ज़रूरी हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे नायब सदर का इंतखाब, मुद्दत, ओहदा। तो देखिए नायब सदर का इंतखाब 5 साल के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवान यानी लोकसभा व राज्यसभा के अरकान पर मुश्तमिल होता है। बाज़ मरतबा मुश्तरका तौर पर भी वोट डालते हैं और इंतखाब का तरीक़ा मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए और वाहिद मुंतकिल वोट पर होता है। तो देखिए नायब सदर का इंतखाब जो है उसमें इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए, इलेक्टोरल कॉलेज नायब सदर जमहूरिया के लिए कौन कौन शामिल हैं? पार्लियामेंट के दोनों ऐवान यानी कि लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245, इस तरह 790 कुल 790 अरकान इलेक्टोरल कहलाते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हैं। यहाँ पर गौर करने की बात ये है कि सदर के इंतखाब में इलेक्टोरल्स मुश्तमिल है कौन कौन, यानी कि लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 में से जो सदर के ज़रिए यानी कि लोकसभा से 2 अरकान को सदर जमहूरिया नॉमिनेटेड करता है और राज्यसभा के लिए 12
अरकान को सदर जमहूरिया नॉमिनेटेड करता है। तो ये नॉमिनेटेड अरकान सदर के इंतखाब में शामिल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल नहीं होते हैं, जबकि नायब सदर जमहूरिया के इलेक्शन में या फिर नायब सदर जमहूरिया के इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेट सदर के ज़रिए नॉमिनेट अरकान यानी कि कुल 545 जमा 245 अरकान लोकसभा के और राज्यसभा के मिलाकर 790 अरकान इलेक्टोरल कॉलेज कहलाते हैं, यानी कि सदर के इंतखाब में हिस्सा लेते हैं। तो इस तरह से सदर नायब सदर का इलेक्शन मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए और वाहिद मुंतकिल वोट पर होता है, यानी कि प्रेफरेंस चार सदर के लिए 4 लोग खड़े हैं, यानी कि ABCD, पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौथी पसंद। इंतखाब यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं, इलेक्टर्स हैं, उनको पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, चौथी चॉइस, इस तरह से मुतनासिब नुमाइंदगी और वाहिद मुंतकिल वोट पर नायब सदर जमहूरिया को इंतखाब किया जाता है। तो देखिए, नायब सदर जमहूरिया को हलफ सदर जमहूरिया दिलाता है और सदर की तरह नायब सदर भी किसी एक पार्टी से वाबस्ता नहीं होता या मेंबर बनने के बाद अपनी पार्टी से सबकदोश हो जाता है, यानी कि अगर सदर जमहूरिया या फिर नायब सदर जमहूरिया दोनों के लिए जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ ना रखता हो, अगर सदर और नायब सदर का अपॉइंटमेंट किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वालों को अपॉइंट किया जाता है, जब वो इंतखाब में जीत जाता है, नायब सदर या फिर सदर या नायब सदर बन जाता है, वैसी सूरत में वो पार्टी से सबकदोश हो जाना पड़ता है, ताकि सदर नायब सदर पूरे लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से ताल्लुक़ नहीं होता। इससे तमाम सारे हिंदुस्तान के लिए काम करने का होता है, इसलिए किसी भी पर्टिकुलर पार्टी से ताल्लुक़ नहीं होता, ये सारे हिंदुस्तान के लिए काम करता है। इसलिए इसी तरह से सदर जमहूरिया के इख्तियारात व फ़राइज़, अफ़आल व इख्तियारात देखेंगे, पावर्स एंड फंक्शंस क्या है इसके, आज हम इस कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, नायब सदर को एक ज़ायद ओहदा हासिल होता है और ये राज्यसभा की चेयरमैनशिप है। नायब सदर जमहूरिया को जो ज़ायद जिम्मेदारी है वो क्या है बोले तो राज्यसभा की चेयरमैनशिप। जिस तरह से लोकसभा की कार्रवाई स्पीकर के ज़रिए की जाती है, इसी तरह से राज्यसभा की सदारत चेयरमैनशिप नायब सदर जमहूरिया से की जाती है। यहाँ पर नायब सदर राज्यसभा की चेयरमैनशिप नायब सदर जमहूरिया और एक डिप्टी चेयरमैन दोनों का अपॉइंट करते हुए लोकसभा का स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर जिस तरह से बनाया जाता है लोकसभा की कार्रवाई के लिए, इसी तरह से राज्यसभा की कार्रवाई के लिए नायब सदर जमहूरिया और एक चेयरमैन होता है और एक डिप्टी चेयरमैन होता है, ताकि नायब सदर बाज़ औक़ात मसरूफ़ है तो उस सूरत में जो डिप्टी चेयरमैन है उसके ज़रिए जो है ना राज्यसभा की कार्रवाई की जा सके। इसी तरह से दूसरा ये कि सदर के गैर मौजूदगी में
सदर जमहूरिया के तमाम इख्तियारात, जो भी इख्तियारात सदर को हासिल हैं, वह इख्तियारात सदर की गैर मौजूदगी किस तरह से हो सकती है। यानी कि इससे पहले हम अभी जस्ट सामने इंट्रोडक्शन में पढ़े कि सदर फ़ॉरेन टूर पर चले गया, या फिर पर्सनल वोकेशन पर है, या फिर हेल्थ ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है, तो वैसी सूरत में सारे पावर्स, सदर के सारे पावर्स, तमाम इख्तियारात और फ़राइज़ नायब सदर के हाथ में होते हैं। लेकिन दस्तूर हिंद ने सदर की गैर मौजूदगी को 6 माह से ज़्यादा मंजूर नहीं किया। हिंदुस्तानी दस्तूर हिंद ने सदर की गैर मौजूदगी कंटिन्यूस 6 माह से ज़्यादा की इजाज़त नहीं देता। इसलिए नायब सदर जमहूरिया सदर की गैर मौजूदगी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक सदर के इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकता है। सदर के इख्तियारात और फ़राइज़ का इस्तेमाल कर सकता है, और 6 महीने से ज़्यादा हिंदुस्तानी दस्तूर इसकी इजाज़त नहीं देता। यानी कि सदर को ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की इजाज़त है या फिर मंजूरी देता है। ये जो 6 माह का ड्यूरेशन है, उससे ज़्यादा जो है ना हिंदुस्तानी दस्तूर हिंद सदर को जो है ना छुट्टी या फिर लीव परमिशन नहीं देता। वैसी सूरत में 6 माह तक के पावर्स नायब सदर जमहूरिया को आ जाते हैं, और नायब सदर जमहूरिया इन पावर का, इन इख्तियारात का 6 माह तक इस्तेमाल कर सकता है, 6 माह से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस तरह से हम इस वीडियो में सदर के अहलियत और इंतखाब मुद्दत और अहदा, नायब सदर की मुद्दत जो है 5 साल के लिए जो है ना इंतखाब किया जाता है, और 5 साल के बाद दूसरी मर्तबा भी जो है ना नायब सदर के तौर पर वो इलेक्शन लड़ सकता है। और कितनी मर्तबा इसका ज़िक्र दस्तूर में नहीं है, तो कई मर्तबा जो है ना नायब सदर के इलेक्शन के लिए ठहर सकता है। इसी के साथ जो है ना आज का वीडियो इतना ही काफ़ी है। कल इसके बाद कंटिन्यू करेंगे।